Assalamu alaikum, my dear children. My name is Neha Faisal. I am your general knowledge teacher of grade 3. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publisher. Well students, today we will study chapter number 2. And the name of this chapter is Changes in Living Things. First of all, I will discuss students' learning outcome. After completing this chapter, the student will be able to: number 1, compare different stages of lifespan of plants and animals from pictures, through observation, video, etc. Number 2, identify the changes in the lifespan of an animal and a plant. तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताएं कि लिविंग थिंग कहते किसे हैं? जी हाँ, लिविंग थिंग कैन ग्रो, breathe and move from one place to another. लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं करते, तो ये लिविंग थिंग कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि सन, मून, रॉक ये नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों, तमाम लिविंग थिंग्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि जानवर, कुछ जानवर पानी में रहते हैं, जबकि कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं। कुछ परिंदे हवा में उड़ते हैं, जबकि कुछ परिंदे जमीन पर भी रहते हैं। इसी तरह तमाम जानदार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो एक जैसे हैं। जैसे कि वो बढ़ सकते हैं। सबसे पहले वो छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते जाते हैं। वो सांस ले सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ जानवर बचपन ही से अपने वालिदैन की तरह होते हैं, लेकिन कुछ जानवर जब पैदा होते हैं तो अपने वालिदैन की तरह नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो वो अपने वालिदैन की तरह लगना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर। प्यारे बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ कैटरपिलर। क्या ये बटरफ्लाई की तरह लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको अकेले देखें तो आप कहेंगे ही नहीं कि ये बड़े होकर बटरफ्लाई बनेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है बटरफ्लाई की तरह लगना शुरू हो जाता है। एनिमल एंड देयर यंग वंस। नंबर 1, hen and chick। चूजा भी मुर्गी की तरह ही लगता है, लेकिन वो साइज में छोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। नंबर 2, डॉग्स एंड पपी। तो प्यारे बच्चों, डॉग का बच्चा यानी कि पपी भी जब पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स की तरह ही लगता है। नंबर 3, लायन एंड कप। प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोगों ने कभी जानवर और उसके बच्चे एक साथ देखे हैं? क्या आप लोगों ने कभी गलियों में बिल्ली और बिल्ली के बच्चे देखे हैं? अगर देखे हैं तो आप लोग मुझे बताएं, क्या बिल्ली और बिल्ली के बच्चे यानी किटन एक जैसे होते हैं या एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं? प्लांट्स एंड देयर यंग वंस। तो प्यारे बच्चों, जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे पौधे भी पहले बीज होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं, इसीलिए ये लिविंग थिंग है। यंग प्लांट्स आर नोन एज सैपलिंग्स और सीडलिंग्स एंड दे ग्रो इनटू अडल्ट प्लांट्स। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे दरख्त दिखाऊंगी जो कि पहले छोटे और फिर बड़े होते हैं। नंबर 1, पाइन ट्री एंड इट्स सैपलिंग। प्यारे बच्चों, पहले पाइन ट्री ऐसा होता है और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो इस तरह का नजर आता है। नंबर 2, बनाना ट्री एंड इट्स सीडलिंग। नंबर 3, राइस प्लांट एंड इट्स सीडलिंग। नंबर 4, wheat plant and its sapling. Life cycle of living thing. प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग देखें कि आप लोगों के घर में आपकी सबसे छोटी बहन होगी, फिर उससे बड़ा भाई होगा, फिर आप होंगे, फिर आपके वालिदैन, फिर आपके दादा दादी और फिर आगे से उनके वालिदैन, उनके दादा दादी। इसी तरह जिंदगी का ये साइकिल चलता रहता है। Now I will discuss life cycle of plants. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या पौधे भी इसी तरह पहले छोटे होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं या एकदम ही बड़े उगाते हैं? तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पौधे किस तरह बड़े होते हैं। नंबर 1, sow the seed in the soil। सबसे पहले आप लोगों को जमीन में बीज लगाना पड़ता है।
Number 2, little sprout come out from the seed. Number 3, little sprout starts into seedling. Look at this picture. Number 4, flower grows on the plant and flower contains seed. तो प्यारे बच्चों, life cycle of a plant मैं आपको दिखाती हूँ. Look at this picture. This is the life cycle of plant. Now I will discuss life cycle of birds. The life cycle of birds completes in 3 stages. The bird lays egg. सबसे पहले परिंदा अंडे देता है, यानी कि मुर्गी अंडे देती है. Number 2, the egg hatch and change into chick. फिर वही चूजा बड़ा होने लग जाता है और इसी तरह फिर वो अंडा देता है और इसी तरह ये लाइफ साइकिल चलता रहता है. प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने आज से पहले कभी घर में मुर्गी पाली है? अगर आपने मुर्गी पाली है तो आपको पता होगा कि मुर्गी अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है और वो चूजा बड़ा हो जाता है और वो बड़ा होकर अंडा देता है. इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है. लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स. Life cycle of insects has 4 stages. Number 1, insects lay egg. Number 2, eggs from larva. Number 3, larva from pupa. Number 4, pupa become an insect. तो प्यारे बच्चों, इंसेक्ट भी पहले सबसे छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चलता है. कोई भी जानवर ऐसा नहीं जो कि शुरू में ही बड़ा पैदा हो, बल्कि सबसे पहले वो छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है. लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हैज 3 stages. Number 1, female frogs lay egg in water. Number 2, eggs turn into tadpoles. Number 3, tadpole become complete frog. My dear students, look at this picture of frog. तो आप लोग मुझे बताएं, क्या कैटरपिलर फ्रॉग से डिफरेंट है? जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं और फ्रॉग की तरह लगते हैं. Now we will do exercise on page number 21. And the first question is, answers the following question. Number 1, define the term life cycle. All living beings go through different stages after birth. It is known as life cycle. Number 2, describe the difference in life cycle of animal and plant. Life cycle of plants has 4 stages, while life cycle of animals have 3 stages. Write the stages of life cycle of a frog. तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि फ्रॉग का लाइफ साइकिल की स्टेजेस क्या हैं और कितनी हैं. Question number 2. Choose the correct answers. Number 1, butterfly completes its cycle in dash steps. My dear student, which one is correct? And the correct answer is 4. Number 2, plants start their life cycle from dash. Which one is correct? Seeds. Seed is the correct answer. Number 3, which one is the life cycle of hen? And the correct answer is chick. My dear children, look at this given picture and tell me the step of life cycle of hen. Number 1, hen lays egg. Number 2, the eggs hatch and change into chick. And the last step is the chick develop into adults. Well students, that is all I have for today. I hope you understand this lecture. Stay tuned until next time. Allah Hafiz.